परम आदरणीय क्लस्टर प्रमुख महोदय, सभी आमंत्रित विशिष्ट अतिथिगण, इस अवसर पर उपस्थित सभी अधिकारी और कर्मचारीगण और मेरे प्यारे साथियों, आज आकाशवाणी केंद्र आगरा के 37वें स्थापना दिवस के मौके पर मैं आपका स्वागत करता हूं और सभी को शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है जब हम अपने केंद्र की स्थापना की याद कर रहे हैं। 16 जनवरी सन 1989 को ये केंद्र अस्तित्व में आया। आज हम अपने सभी साथियों के साथ मिलकर अपने इस केंद्र की प्रगति का जश्न मना रहे हैं। आकाशवाणी आगरा केंद्र की स्थापना का उद्देश्य ये था कि हम अपने प्रसारण क्षेत्र आगरा, अलीगढ़, कासगंज, एटा, मैनपुरी, फिरोजाबाद, धौलपुर और भरतपुर यहाँ के नागरिकों को सूचना, शिक्षा और मनोरंजन प्रदान कर सकें। प्रसारण क्षेत्र ही नहीं बल्कि जो क्षेत्रीय प्रतिभाएं हैं उनको एक सम्मानित मंच प्रदान करने में भी आकाशवाणी आगरा ने अपने दायित्व का जिम्मेदारी पूर्वक निर्वहन किया है। यहाँ हमने नई प्रतिभाओं को खोजने, उनको पुरस्कृत करने और उनको आगे बढ़ाने में भी यथासंभव प्रयास किए हैं। संस्कृति, कला, साहित्य, खेल, संगीत, विज्ञान और जो अन्य सामाजिक क्षेत्र हैं और जो हमारी स्थानीय विरासत है उसको सहेजने, संवारने और उनके संवर्धन में भी आकाशवाणी आगरा ने अपनी भूमिका निभाई है और इसके लिए हम सभी ने कड़ी मेहनत की है। आज लगभग 36 साल बाद अपने केंद्र की स्थापना का जब हम 37वां स्थापना दिवस मना रहे हैं तो हम इस उद्देश्य को अनवरत जारी रखने और उसे पूरा करने के लिए प्रयासरत हैं। हमारे केंद्र की इन 3.5 दशकों की जो गौरवशाली यात्रा रही है, इस यात्रा में हमारे सभी पूर्ववर्ती सहयोगियों ने, अधिकारियों ने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं। उनकी मेहनत और उनका समर्पण ही है जिसकी वजह से हम और हमारा केंद्र आज इस मुकाम पर है। हमारे केंद्र की सफलता में हमारे सम्मानित जो श्रोता हैं उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने हमारे कार्यक्रमों को न सिर्फ सुना है, सराहा भी है और हमारे केंद्र की जो सेवाएं हैं उनका वो हिस्सा बने हैं। उनकी प्रतिक्रिया और उनके सुझावों ने हमें हमारे कार्यक्रमों को और बेहतर करने में निरंतर मदद की है। इस 3.5 दशक की यात्रा में हमारे सभी संबंधित जो रिसोर्स पर्सन्स हैं उन्होंने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हमारे कार्यक्रमों में उत्साहपूर्वक उन्होंने प्रतिभाग किए हैं और हमारे श्रोताओं को जागरूकता, ज्ञान और मनोरंजन प्रदान किया है। हमारे केंद्र पर कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले सभी कार्यक्रम प्रस्तोताओं ने भी अपना महत्वपूर्ण समय और अपना योगदान हमें दिया है। हमारे श्रोताओं को विभिन्न तरह के कार्यक्रमों के माध्यम से उन्होंने ज्ञान और मनोरंजन उन्हें प्रदान किया है। उनकी मेहनत और उनके समर्पण के कारण ही हमारे केंद्र के कार्यक्रम इतने लोकप्रिय हुए। हमारे केंद्र के जो कार्यक्रम हैं वो समाज के सभी वर्गों के लिए प्रस्तुत किए जाते हैं। हमने शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, संस्कृति, कृषि सभी क्षेत्रों में कार्यक्रम प्रस्तुत किए हैं और हमारे कार्यक्रमों ने हमारे श्रोताओं को ज्ञान, मनोरंजन प्रदान किया है और उनके जीवन को बेहतर बनाने में, जागरूक बनाने में मदद की है। आज केंद्र की स्थापना के इतने वर्षों बाद भी अपने श्रोताओं की सेवा के लिए हम लगातार प्रतिबद्ध हैं। तकनीक के इस वर्तमान दौर में हम उम्मीद ये करते हैं कि आने वाले समय में हम अपने केंद्र की सेवाओं को और बेहतर कर पाएंगे और जो हमारे श्रोताओं की लिसनिंग नीड्स हैं, उनकी अपेक्षाएं हैं, उनको पूरा करेंगे। मैं अपने सभी साथियों को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने हमारे केंद्र की इस यात्रा में हमें योगदान दिया है और आज भी हमारे केंद्र की सेवा में लगे हुए हैं। मैं अपने सभी श्रोताओं का भी धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने हमारे कार्यक्रमों को सुना है और हमारे केंद्र की सेवाओं का हिस्सा बने हैं। आज इस विशिष्ट और पावन अवसर पर कार्यक्रम अनुभाग ने एक मुशायरे बज्म सुखन और महिला शक्ति से लवरेज एक विशेष काव्य गोष्ठी शब्द प्रवाह का आयोजन किया है। मैं आदरणीय क्लस्टर महोदय श्री मयंक कुमार जी से निवेदन करूंगा कि वो बज्म सुखन और शब्द प्रवाह में पधारे हमारे प्रतिभागियों का पुष्पकलिका देकर स्वागत करें और शॉल पहनाकर उनका अभिवादन करें। अब विलंब न करते हुए कार्यक्रम संचालन की डोर मैं मां सरस्वती की परम आराधक डॉक्टर रुचि चतुर्वेदी जी को सौंपता हूं। डॉक्टर रुचि चतुर्वेदी जी, प्लीज। मां सरस्वती के श्री चरणों में प्रणाम। वर्णा नाम अर्थ संघा नाम रसा नाम छंद सामपि मंगला नाम चकर्तारौ वंदे वाणी विनायको।
शब्दों अर्थों की देवी को प्रणाम के साथ साथ माँ भारती के चरणों में प्रणाम और आकाशवाणी परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई कि सन 1989 से चलती हुई ये शब्द यात्रा अब प्रवाह बन चुकी है। तो आकाशवाणी परिवार के साथ साथ उन सभी श्रोताओं को प्रणाम जिन्होंने इस पूरी यात्रा में अनवरत रूप से न सिर्फ साथ दिया है बल्कि पूरी तरीके से समर्पित भाव से इसे आगे बढ़ाने का काम किया है। आज की इस कवि गोष्ठी में आगरा परिवार के क्लस्टर हेड हमारे साथ हैं और कार्यक्रम प्रमुख जिनका मैं आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि एटा अलीगढ़ आगरा तक नहीं बल्कि मैं यूं कहूँ कि आगरा क्लस्टर पूरे ब्रजधाम को प्रणाम करता है और साहित्य संस्कृति भाषा के लिए विविध कलाओं के लिए समर्पित है। पुनः बधाई और शुभकामनाएं। आज की इस कवि गोष्ठी में यूं कहूं कि आकाश की वाणी को आज धरा अपने स्वरों में सुनाएगी तो कोई अतिशयोक्ति न होगी। तो मैं आकाशवाणी परिवार का इसलिए भी आभार व्यक्त करती हूँ कि आज एक विशेष कार्यक्रम आयोजित हुआ है जिसमें केवल मातृशक्ति की कविताएं आप सुनेंगे। मैं पहले आपको परिचय कराती हूँ जिनके नाम में कुसुम है, लेकिन वे ऐसी माँ हैं कि जिनका वात्सल्य पाने को हम सब लालायित रहते हैं, हम सब आतुर रहते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आदरणीय डॉक्टर कुसुम चतुर्वेदी जी हम सब की माँ के रूप में मार्गदर्शन देती हैं। आज उनकी उपस्थिति है, हम उनका स्वागत करते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं। बहुत सुंदर, उनका आशीष हमें मिलता रहे। इसके साथ भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति को गाती हैं मेरी बहन नलका अग्रवाल यहाँ पर हैं, हम उनका भी स्वागत करते हैं। और गीतों गजलों के साथ तमाम पूरे देश की यात्रा करती हैं मेरी बहन कांची सिंघल आज यहाँ पर हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। और इसके साथ ही जो मेरी मार्गदर्शक भी हैं, बल्कि हम सब की मार्गदर्शक हैं, आदरणीय रमा वर्मा जी यहाँ पर हैं और उनकी उपस्थिति हम सबको शुभाशीष प्रदान कर रही है। हम उनकी उपस्थिति के लिए उनका स्वागत करते हैं पूरे आकाशवाणी परिवार की ओर से। मेरे लिए भी ताली बजा सकते हैं। मैं डॉक्टर रुचि चतुर्वेदी इसी आगरा से इसी आकाशवाणी परिवार के कहीं ना कहीं शुभाशीष के साथ आके यात्रा कर रही हूँ। आइए आज की इस कवि गोष्ठी को आकाश को छू रही है। ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन हाँ आपके आशीर्वाद ने कहीं तो पहुंचाया है, कहीं तो यात्रा की है जी। आइए आज की इस काव्य गोष्ठी को प्रारंभ करते हैं। ये ब्रजधाम है और ब्रजधाम भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की अनन्य भक्ति को प्रणाम करता है। तो मैं यहाँ से प्रारंभ करती हूँ और उसके बाद पहली रचनाकार को आवाज दूं। लेकिन ब्रजधाम को प्रणाम करते हुए कहीं यूं कहा कि हिंदी माँ की साधना में हम सब रत हैं, तो हृदय का गान है हिंदी, सुरों की तान है हिंदी, है हिंदी हिंद की भाषा, हमारा मान है। क्या बात। उस मान के साथ साथ हृदय द्वार पर प्यार भरे सब रंग सजाए जाते हैं, जगमग जगमग भाव सजे नवदीप जलाए जाते हैं। और जहाँ कृष्ण की अमर निशानी और कथाएं मधुबन की, जहाँ कृष्ण की अमर निशानी और कथाएं मधुबन की, ब्रज तो ब्रज है जहाँ कृष्ण के गीत सुनाए जाते हैं। ऐसे गीतों को सुनाने वाली मेरी बहन नलका अग्रवाल यहाँ पर हैं, तो मैं उनसे निवेदन करती हूँ कि वे अपनी रचनाओं से आज आकाशवाणी परिवार के साथ साथ श्रोताओं तक पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद बहन रुचि का। और ये परिचय बहुत दूर तक जा रहा होगा आकाशवाणी के माध्यम से। तो कृष्ण सबके हैं और जिनके भी कृष्ण हैं उन सब में मैंने भी एक कामना अपनी कृष्ण के साथ की है, एक रिश्ता जोड़ा है। और मैं एक दोहे से शुरू करती हूँ। राधा का तुम प्रेम हो, राधा का तुम प्रेम हो, मीरा के तुम प्राण, अब पांचाली की प्रार्थना, अलका का प्रतिमान। क्या बात है। पांचाली की प्रार्थना, अलका का प्रतिमान। आज जो आकाशवाणी के माध्यम से एक अवसर मिला है लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का, अपनी कविताएं पहुंचाने का, तो मैं उन कृष्ण को धन्यवाद देती हूँ और कहती हूँ कि थी अनजानी आपसे कितनी थी नादान,
थी अनजानी आपसे कितनी थी नादान, और पहचाना जो आपको मिली मुझे पहचान, पहचाना जो आपको मिली मुझे पहचान। हम उसे ढूंढ रहे हैं, हम उसे खोज रहे हैं, एक मृग तृष्णा सी अंदर से बेचैनी पैदा कर रही है, पर वो पास नहीं आ पा रहे। क्यों? कि होता उतना दूर वो जाऊं जितना पास, होता उतना दूर वो जाऊं जितना पास, और मृग मरीचिका कृष्ण है, बुझती कब है प्यास, बुझती कब है प्यास। और मन सुख पाए मन सुखा, मन सुख पाए मन सुखा, मीरा पाए चैन, और ऐसा ही कुछ मांगते अलका के दो नैन, ऐसा ही कुछ मांगते अलका के दो नैन। और ये शब्द प्रवाह है, यहाँ शब्दों को सुंदर करते हैं अलंकार, पर अलका को कौन सुंदर करता है? सुनिए कि शब्दों को सुंदर करे, शब्दों को सुंदर करे श्लेष यमक अनुप्रास, और अलका सुंदर तब लगे काना जब हो पास, अलका सुंदर तब लगे काना जब हो पास। बहुत बढ़िया अलका जी। और कहीं ना कहीं ये ब्रज भूमि है, यहाँ प्रेम ब्रह को प्राप्त होता है। काना भी इससे अछूते नहीं है कि काना को भाई नहीं, काना को भाई नहीं राजमहल की छाँव, काना को भाई नहीं राजमहल की छाँव, यादों में है राधिका बरसाने का गाँव, यादों में है राधिका बरसाने का गाँव। गर्व के भरे शब्द हैं। कह रही हूँ कि मैं एक शिक्षिका हूँ। जब मैं लिखती हूँ कि जब मैं चौक बन गई, बच्चों का भविष्य बन गई, देकर उन्हें ज्ञान की पात्रता, मैं शिक्षिका गरिमा में बन गई, मैं शिक्षिका गरिमा में बन गई। और मैं शिक्षिका हूँ, तब मैं लिखती हूँ कि मैं नीली इबारत पर, मैं नीली इबारत पर लाल हस्ताक्षर हूँ, मैं नीली इबारत पर लाल हस्ताक्षर हूँ, मैं गलतियों पर गोला बनाती शब्दों का बॉर्डर हूँ, मैं नकली गुस्से में, धन्यवाद रुचि, मैं नकली गुस्से में बड़ी बड़ी गोल आंखें हूँ, अच्छा, मैं नकली गुस्से में बड़ी बड़ी गोल आंखें हूँ, मैं बच्चों की मासूमियत पर खिली खिली बाँछें हूँ, मैं अनुशासन पर आधारित बच्चों का शासन काल हूँ, मैं हूँ एक कठोर वज्र पर बच्चों की ढाल हूँ। क्या बात है। वर्तमान की कच्ची मिट्टी मेरे अनुरूप ही ढलती है, मेरे कंधों पर भविष्य की रोजी रोटी चलती है। क्या बात, क्या बात। वर्तमान की कच्ची मिट्टी मेरे अनुरूप ही ढलती है, मेरे कंधों पर भविष्य की रोजी रोटी चलती है। मेरी हर बात ब्रह्म वाक्य सी हर अबोध को लगती है, इसलिए तो कुछ भी कहने से पहले हर बात मेरे मस्तिष्क में समलती है। क्यों? पहचान गए ना आप मुझे? जी हाँ, मैं शिक्षिका हूँ, जी हाँ, मैं शिक्षिका हूँ। क्या बात है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर काव्य पाठ। क्योंकि नारी की महिमा है अनंत, सब वेद पुराण बताते हैं, और धरती अंबर और दिग दिगंत गुणगान उसी का गाते हैं, करते हैं कोटिश नमन उसे, सब नतमस्तक हो जाते हैं, नारी को वंदन करने तो ये अंबर भी झुक जाते हैं। क्या बात है। और आइए अब इसे आगे ले चलते हैं। एक ऐसा युवा स्वर जिन्होंने इस समय पूरे देश की यात्रा की है, मैं ऐसी अपनी बहन को आवाज देती हूँ तो मैं कुछ यूं कहती हूँ कि उड़ी कल्पना में संभलकर गजल, मोहब्बत के सांचे में ढलकर गजल, सुनाई मेरी दास्तां खुद मुझे, सुनाई मेरी दास्तां खुद मुझे, मिली रंग क्या क्या बदल कर गजल। तो ऐसी गजलों के माध्यम से लोगों तक पहुँचने वाली, जिनकी गजलों को लोग सुनते हैं, सबका प्यार मिलता है, ऐसी बहन कांची सिंघल को आवाज देते हैं। तालियों के साथ कांची सिंघल। बहुत बहुत शुक्रिया रुचि दीदी, आप सबका आशीर्वाद चाहूंगी। स्वागत जी, बिल्कुल। एक रचना दिल की आवाज से सुनाती हूँ, उसके बाद एक छोटी सी गजल सुनिएगा। कि बिल बिला जाते हो तुम जब मैं लिखती हूँ प्रेम कविताएं, बिल बिला जाते हो तुम जब मैं लिखती हूँ प्रेम कविताएं, घायल हो जाता है तुम्हारा अहंकार जब मैं इनकार कर देती हूँ,
घायल हो जाता है तुम्हारा अहंकार जब मैं इनकार कर देती हूँ तुम्हारी गिलगिलाती हुई बेहुदा मन मर्जियों से। कुंठित हो जाता है तुम्हारा वजूद जब मैं तुम्हारे मनमाने फैसलों पर सवाल करने लगती हूँ। एक सशक्त स्त्री के साथ खड़े रहना हर पुरुष के बस की बात नहीं होती है, और जब स्त्री सशक्त हो जाती है तो उसे किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, वही मैंने कहने की कोशिश की है कि तुम्हारी बराबरी पर खड़े रहना तो फिर भी वक्त के साथ बर्दाश्त करना सीख लिया तुमने, मगर कि तुम्हारी बराबरी पर खड़े रहना तो फिर भी वक्त के साथ बर्दाश्त करना सीख लिया तुमने, मगर मेरे तुमसे एक कदम भी आगे निकल जाने पर सुलग उठता है तुम्हारा परंपरावादी कुंठित मन। बहुत सुंदर। तुमसे नहीं सहन किया जाता मेरा यूं खुले आकाश में उड़ना, तुमसे नहीं सहन किया जाता मेरा यूं खुले आकाश में उड़ना, तुम्हें कतई सहन नहीं होता मेरा बिल्कुल तुम जैसा बेपरवाह हो जाना। छिन्न भिन्न हो जाती है तुम्हारी मर चुकी आत्मा जब मैं अपने फैसले खुद लेने लगती हूँ। क्या बात है। छिन्न भिन्न हो जाती है तुम्हारी मर चुकी आत्मा जब मैं अपने फैसले खुद लेने लगती हूँ, और रेंगने लगते हैं तुम्हारी गलीच सोच के बदबूदार कीड़े जब मैं किसी से हंसकर बात भर कर लेती हूँ। बहुत अच्छी लगती हूँ मैं तुमको जब मैं बस रोती हूँ अपनी बेबसी का रोना, बहुत अच्छी लगती हूँ मैं तुमको जब मैं रोती हूँ अपनी बेबसी का रोना। बाँछें खिल जाती हैं तुम्हारी जब मैं कलपती हूँ अपने निशक्त होने पर। संतुष्टि पाता है तुम्हारा तथा कथित पौरुष मेरा उद्धार करके। गर्वित होते हो तुम मुझे मेरे ही हिस्से की आजादी देकर। सच पुरुष कितने महान हो तुम। क्या बात है, बहुत सुंदर। धरा के साथ अंबर की भी आवश्यकता है। धरा अकेली नाकाफी है, धरा अकेली नहीं है, वो अंबर के साथ ही पूर्ण है। आइए मैं इस क्रम को आगे बढ़ाती हूँ, और जिनके मार्गदर्शक में हम लोग कहीं चलना सीखते हैं, लिखना सीखते हैं, ऐसी बड़ी दीदी आदरणीय रमा वर्मा जी को मैं आवाज देती हूँ कि भावों की वीणा झनकाए तब कोई गीत हुआ करता है, आंसू का एक तारा गाए तब कोई गीत हुआ करता है, और यही शब्द है, यही अर्थ है, यही सत्य की सरगम, यही शब्द है, यही अर्थ है, यही सत्य की सरगम। हृदय स्वयं बांसुरी बजाए तब कोई गीत हुआ है। उस बांसुरी को सुनने के लिए मैं आवाज देती हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद रमा वर्मा जी को। मित्रों, मुझे लगता है कि आज हमारा युवा वर्ग किसी हताशा और निराशा में जी रहा है, और हम उस युवा वर्ग के लिए एक गीत लेकर के आई हूँ जो आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगी। शायद उसमें आपको कोई संदेश, कोई प्रेरणा मिले। तो मैं एक गीत प्रस्तुत करने जा रही हूँ। तुम अंधेरों से लड़ने का साहस करो, तुम अंधेरों से लड़ने का साहस करो, फिर उजाले उजाले नजर आएंगे, फिर उजाले उजाले नजर आएंगे। पंथ दुष्कर तो है पर चलो तो सही, क्या बात है। पंथ दुष्कर तो है पर चलो तो सही, हाथ विश्वास का तुम गहो तो सही, भोर के पल तुम्हारी प्रतीक्षा में है, भोर के पल तुम्हारी प्रतीक्षा में है, रात के सब अंधेरे गुजर जाएं। क्या बात है, वाह 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 वाह। अंधेरों से लड़ने का साहस करो, ये ना भूलो कि जीवन तो संघर्ष है, ये ना भूलो कि जीवन तो संघर्ष है, इसमें उत्कर्ष भी इसमें
अपकर्ष है। कर्म की सीढ़ियों पर चढ़ो रात दिन, कर्म की सीढ़ियों पर चढ़ो रात दिन, श्रम के मधुफल तुम्हारी तरफ आएंगे। तुम अंधेरों से लड़ने का साहस करो। और अंतिम बंद है कि फूल मुरझाएंगे और झर जाएंगे। ये जीवन का क्रम है कि फूल मुरझाएंगे और झर जाएंगे, यूं ही पतझर बहारों के क्रम आएंगे, यूं ही पतझर बहारों के क्रम आएंगे। सृष्टि की लय से तू भी मिला अपनी लय, सृष्टि की लय से तू भी मिला अपनी लय। फिर न दुख आएंगे और न सुख आएंगे। तुम अंधेरों से लड़ने का साहस करो, फिर उजाले उजाले नजर आएंगे। और अभी मेरी रुचि बहन ने ब्रजभूमि की बात की, और जहाँ हम ब्रजभूमि में रह रहे हैं और वहाँ लोकगीतों की मिठास की बात न हो तो मैं समझती हूँ न्याय नहीं होगा। तो मैं आप लोगों के समक्ष एक लोकगीत प्रस्तुत कर रही हूँ, सुनिएगा। कुछ कोमल कोमल भाव, कुछ मुलायम मुलायम भाव में पिरोती हूँ, सुनने का प्रयास कीजिएगा। कि जिया ले गयो उधारी, हो जिया ले गयो उधारी, चतुर बलमा जिया ले गयो उधारी, चतुर बलमा प्रेम की कर सवारी, चतुर बलमा प्रेम की कर सवारी। तो बरसों बीती सुध न लेनी, बरसों बीती सुध न लेनी, कौनो अपराध सजा मोहे देनी, सजा मोहे देनी, सजा मोहे देनी है। दिन रतिया बिगारी चतुर बलमा, दिन रतिया बिगारी चतुर बलमा, जिया ले गयो उधारी, चतुर बलमा जिया ले गयो उधारी। तो सुनी देहरी सुनो द्वारो, सुनो सुनो सांझ सकारो, हाँ सांझ सकारो हो, सांझ सकारो है। सुनी सुनी अटारी चतुर बलमा, सुनी सुनी अटारी चतुर बलमा, जिया ले गयो उधारी। तो बाके बिन अब चैन न आवे, तन्हाई नागिन सिखावे, तन्हाई नागिन सिखावे है। मुँह से निकरत है गारी चतुर बलमा, मुँह से निकरत है गारी चतुर बलमा, जिया ले गयो उधारी, चतुर बलमा जिया ले गयो उधारी। करुए बचन बोल के जावे, करुए बचन बोल के जावे, इंच इंच के घाव बनावे, हाँ घाव बनावे, हाँ घाव बनावे है। चुभे जैसे कटारी चतुर बलमा, चुभे जैसे कटारी चतुर बलमा, जिया ले गयो उधारी चतुर बलम। तो अब क्या कहती है अंत में वो,
कि अब की आए जाए जान न दूंगी, अब की आए जाए जान न दूंगी, कह दूंगी कि मैं हूँ चलूंगी, हाँ मैं हूँ चलूंगी, हो मैं हूँ चलूंगी है। नहीं तो हूँ राम प्यारी चतुर बलमा, नहीं तो हूँ राम प्यारी चतुर बलमा, जिया ले गयो उधारी, चतुर बलमा प्रेम की कर सवारी, चतुर बलमा जिया ले गयो उधारी। रुचि जो इतना सुंदर संचालन कर रही हैं, आकाशवाणी के माध्यम से आप सभी तक ये पहुंच रहा है, तो मैं कुछ पंक्तियों के साथ बुलाना चाहती हूँ बहन डॉक्टर रुचि चतुर्वेदी को कि शब्दों को छू ले तो वो अर्थ पा जाते हैं, कि शब्दों को छू ले तो वो अर्थ पा जाते हैं, बनकर स्वर कर सृजन गीत को गा जाते हैं, क्या बात है? बनकर स्वर कर सृजन गीत को गा जाते हैं। और रुचि अब नाम नहीं एक व्यक्तिगत, रुचि अब नाम नहीं एक व्यक्तिगत, रुचि से अब सारे देश जाने जाते हैं। रुचि से क्या बात? लाडली बहन रुचि को आमंत्रित करती हूँ, वो हमें कुछ ब्रज के गीत भी सुनाए। ये आपका प्यार है, इन शब्दों में आपने उड़ेला है। मैं प्रारंभ करती हूँ, 4 पंक्तियां। पुण्य चरणों की रज हो गया, पुण्य चरणों की रज हो गया, भावनाओं का ध्वज हो गया, भावनाओं का ध्वज हो गया, राधिका कृष्ण एक हो गए, राधिका कृष्ण एक हो गए, प्रेम का नाम ब्रज हो गया, प्रेम का नाम ब्रज हो गया, प्रेम का नाम ब्रज हो गया। एक छंद सुन लीजिए, मन का है, आप तक पहुंचे। उस छंद श्रृंखला से एक छंद केवल सुनाना चाहती हूँ। लाडली के संग बरसानों ही महक रयो, राधे राधे बोल के महक गई चूड़ियाँ, लाडली के संग बरसानों ही महक रयो, राधे राधे बोल के महक गई चूड़ियाँ, ओ ग्वाल बाल संग देख श्याम से आए गई, ग्वाल बाल संग देख श्याम से आए गई, देह गेह दह के दहक गई चूड़ियाँ, होरी हुरियारे संग डाल डाल रंग रंग बह गई प्यार में बहक गई चूड़ियाँ, बह गई प्यार में बहक गई चूड़ियाँ, झनन झनन झन झनन झनन झन, खनन खनन खन, झनन झनन झन, खनन खनन खन, कान्हा कान्हा बोल के चहक गई चूड़ियाँ, झनन झनन झन, खनन खनन खन, कान्हा कान्हा बोल के चहक गई चूड़ियाँ। एक गीत तक आपको ले चलती हूँ और एक आदेश का पालन करना चाहती हूँ। माँ ने मुझे आदेश किया था कि गणित की पंक्तियां सुना देना। कहीं गणित पढ़ाते पढ़ाते डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन से होते हुए जो पंक्तियां यात्रा करती हैं वो समर्पित करती हूँ। मैं आदेश का पालन करती हूँ। मैं बिंदु से रेखा बनाने चली हूँ, मैं बिंदु से रेखा बनाने चली हूँ, मैं सागर से नदियाँ मिलाने चली हूँ, निकट आओ तट पे छुपे क्यों खड़े हो, निकट आओ तट पे छुपे क्यों खड़े हो, मैं गीतों की गंगा बहाने चली हूँ,
मैं गीतों की गंगा बहाने चली हूँ। 1 मिनट का अंतिम गीत और उसके बाद मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। प्यारो प्यारो अपनो देश जग से न्यारो अपनो देश, प्यारो प्यारो अपनो देश जग से न्यारो अपनो देश। बंसी वारे की धुन सुनबे, बंसी वारे की धुन सुनबे, वारो अपनो देश प्यारो प्यारो अपनो देश जग से न्यारो अपनो देश, प्यारो प्यारो अपनो देश जग से न्यारो अपनो देश। और कैसा देश है कि कालिंदी को तट बंसी बट लट लट कन घट घूंघट को, कालिंदी को तट बंसी बट लट लट कन घट घूंघट को, नट खट नटवर नागर पट झट पनिहारिन को पनघट को, श्यामा श्याम स्नेह बिहारी, श्यामा श्याम स्नेह बिहारी, वृंदा सरजू गंगा को, श्यामा श्याम स्नेह बिहारी, वृंदा सरजू गंगा को, या की रज रज माते चंदन गौरव गीत तिरंगा को, होरी के रंग दीवारी, होरी के रंग दीवारी, उजियारो अपनो देश प्यारो प्यारो अपनो देश जग से न्यारो अपनो देश, प्यारो प्यारो अपनो देश जग से न्यारो अपनो देश। और अंतिम पंक्तियां समर्पित करती हूँ। अवधपुरी नित राम जपे और काशी बम बम बोले, अवधपुरी नित राम जपे और काशी बम बम बोले, सावन कजरी गावे फगुना होरी के रंग घोले, लांगुरिया माँ जगदम्बा के चालीसा हनुमान की, लांगुरिया माँ जगदम्बा के चालीसा हनुमान की, ओ जय 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 गावे सिगरो जग भारत देश महान की। चंदन सोमेघ के अंगना, चंदन सोमेघ के अंगना, चौबारो अपनो देश प्यारो प्यारो अपनो देश जग से न्यारो अपनो देश, प्यारो प्यारो अपनो देश जग से न्यारो अपनो। इस शब्द प्रवाह के उस पड़ाव पर आ चुके हैं जहां वो कलश रखने का क्रम है। तो जिनका आशीर्वाद इस कार्य को पूर्ण कर सकता है और ऐसी माँ को आवाज देती हूँ, आदरणीय कुसुम चतुर्वेदी जी। तो मैं यूं कहती हूँ कि माँ यशोदा सी है, माँ है कौशल्या सी, जीजा बाई के जैसी है मैया सुनो, सुख का अंबर वही नेह सागर वही, दुर्गा माई के जैसी है मैया सुनो। और वो ही ममता का आंचल उड़ाती हमें, सारे दुख भूल जाते जिसे ओढ़कर, वो सिखाती हमें सत्य संस्कार सम भावना सारी दे भाव को जोड़कर, वो हृदय गीत ममता का है छंद भी, मन रुबाई के जैसी है मैया सुनो। ऐसी माँ को सुनने का अवसर है तो मैं उन्हें आवाज देती हूँ। श्रद्धा डॉक्टर कुसुम चतुर्वेदी। आज आकाशवाणी के स्थापना दिवस पर मैं आप सबकी पावन उपस्थिति को प्रणाम करती हूँ और आकाशवाणी परिवार को ये 4 पंक्तियां देती हूँ। सबसे पहले, उन्नति पथ के पथिक स्वर्ण किरणों से स्वागत करे सवेरा। हो क्या बात, वाह। उन्नति पथ के पथिक स्वर्ण किरणों से स्वागत करे सवेरा, आदर्शों की शबनम में घुल जाए रात का घना अंधेरा। क्या बात। प्रगति लक्ष्य में बढ़े सफलता, कदमों पर नवसिद्धि बिछाए, यही कामना करते हैं यश का पराग कण कण महकाए। यही कामना करते हैं यश का पराग कण कण महकाए। क्या बात। अब सारा दायित्व बेटियों को ही सौंप दिया है। मेरी माँ बन मेरी बेटी ने निखारा है मुझे, मेरी माँ बन मेरी बेटी ने निखारा है मुझे, कैसे कह दूं अब हवा अच्छी नहीं है आजकल। ये क्या बात है। मेरी माँ बन मेरी बेटी ने निखारा है मुझे, कैसे कह दूं अब हवा अच्छी नहीं है आजकल। बेटी पर ही स्वागत है। कौन कहता है रकीब होती हैं, कौन कहता है रकीब होती हैं बेटियां,
खुद अपना नसीब होती हैं। ओ हो क्या बात है। कौन कहता है रकीब होती हैं बेटियां, अपना नसीब होती हैं। लफ्ज़े मोहब्बत की आबरू ये, लफ्ज़े मोहब्बत की आबरू ये, दोनों घरों की नींव होती हैं, दोनों घरों की नींव होती हैं। अगला शेर है, हर किसी के गम में शरीक, हर किसी के गम में शरीक, हर किसी के गम में शरीक, बेटियां घर की ईद होती हैं, बेटियां घर की ईद होती हैं। सहती हैं, सहती हैं, उफ नहीं करती हैं, सहती हैं, उफ नहीं करती, बेटियां तो खुद सलीब होती हैं। क्या बात है। बेटियां खुद सलीब होती हैं। हौसलों की उड़ान तो देखो, हौसलों की उड़ान तो देखो, हौसलों की उड़ान तो देखो, बेटियां तो अजीब होती हैं। हौसलों की उड़ान तो देखो, बेटियां तो अजीब होती हैं। छू लेती हैं जलती हुई लौ, छू लेती हैं जलती हुई लौ, बेटियां तो अदीब होती हैं, बेटियां तो अदीब होती हैं। और जिंदगी की खेत की कुसुम, जिंदगी के खेत की कुसुम, बेटियां तो जरीब होती हैं। क्या बात है। और चंद पंक्तियां सुन लें। सुख की एक बूंद धरती को तर कर जाती है, सुख की एक बूंद धरती को तर कर जाती है, पीड़ा आकर फिर उसको बंजर कर जाती है, पीड़ा आकर फिर उसको बंजर कर जाती है। लेकिन पीर जैसी जब लगती नहीं मुझे, लेकिन पीर जैसी जब लगती नहीं मुझे, यही सोच मेरी मुझको अंबर कर जाती है, यही सोच मेरी मुझको अंबर कर जाती है। मैं कोशिश करती हूँ पढ़ के। जीवन की भित्ति पर लिखे, जीवन की भित्ति पर लिखे, आलेख पढ़ लिए, हमने तो जीने के नए प्रतिमान गढ़ लिए। जीवन की भित्ति पर लिखे, आलेख पढ़ लिए, हमने तो जीने के नए प्रतिमान गढ़ लिए। जो भी मिला अच्छा बुरा अपना लिया उसे, जो भी मिला अच्छा बुरा अपना लिया उसे, अपना लिया उसे, अपना लिया उसे। नग सुख व दुख के दोनों अंगूठी में जड़ लिए, नग सुख व दुख के दोनों अंगूठी में जड़ लिए। और एक मुक्तक देखें। अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान गर नहीं, वो हो मकान भले ही मगर है वो घर नहीं, वो हो मकान भले ही मगर है वो घर नहीं। जिनकी कृपा अनुग्रह पुण्यों का हम है फल, जिनकी कृपा अनुग्रह पुण्यों का हम है फल। कैसे जिएंगे पाएंगे आदर अगर नहीं, कैसे जिएंगे पाएंगे आदर अगर नहीं। एक गीत पढ़ देती हूँ। प्रेम तो प्रार्थना पूरित हृदय की भावना पावन, प्रेम अनुभूति का शीतल सुगंधित संदली उपवन। प्रेम वैकुंठ है कुंठा रहित पावन दशा मन की, प्रेम संभावना संभावना की सिद्धि का साधन, प्रेम संभावना। और एक गीत मेरा प्रतिनिधि गीत है ये। गीत मैंने तुम्हारे लिए जो लिखे,
गीत मैंने तुम्हारे लिए जो लिखे वे परस्पा तुम्हारा भजन हो गए। गीत मैंने तुम्हारे लिए जो लिखे वे परस्पा तुम्हारा भजन हो गए। अश्रु जितने तुम्हारे दृगों से झरे प्राण मेरे लिए आचमन हो गए। गीत मैंने तुम्हारे लिए जो लिखे वे परस्पा तुम्हारा भजन हो गए। अश्रु जितने तुम्हारे दृगों से झरे प्राण मेरे लिए आचमन हो गए। क्या बात है। निश्चित रूप से हमने गीतों की गंगोत्री में आचमन किया है और आज का ये कार्यक्रम जो अलका से प्रारंभ होता है वो निश्चित रूप से कुसुम के रूप में समक्ष आ ही गया है और आज धरा को आकाश ने सुना है तो वो वाणी नाद बनी है। सभी श्रोताओं को आभार व्यक्त करती हूँ। आज बहन कांची, मेरी बहन अलका, आदरणीय दीदी रमा जी का गीत हमने सुना और श्रद्धेय माँ का आशीर्वाद हम सबको मिला। अंतिम 4 पंक्तियां समर्पित करती हूँ और आकाशवाणी पूरा परिवार मैं प्रणाम करती हूँ। आभार व्यक्त करते हुए श्रोताओं, आप ऐसे ही अपना आशीर्वाद, अपनी शुभकामनाएं देते रहिए। हमारे जिक्र के आगे हमारा गान चलता है, हमारी आन के संग संग हमारा मान चलता है। अचंबित विश्व है सारा देख भारत की प्रतिभा को, अचंबित विश्व है सारा देख भारत की प्रतिभा को। सकल इस विश्व के आगे ये हिंदुस्तान चलता है, चलता रहेगा निश्चित रूप से। और आप सबका आभार, पुनः प्रणाम। वंदे मातरम। भारत माता की जय। नमस्कार, आदाब। आकाशवाणी आगरा के स्थापना दिवस के मौके पर बज़्म सुखन में आप सुनने वालों का बहुत बहुत इस्तकबाल और स्वागत। आज की इस बज़्म में आपके सामने अपना कलाम पेश करेंगे सीमा शर्मा मेरठी जी, खूबसूरत गज़लों की खूबसूरत शायरा। लईक अहमद लईक अकबराबादी, जनाब प्रोफेसर मोहम्मद हुसैन और मैं आपका दोस्त नौफल आर्या। मैंने तुम्हारे दर्द भी रखे सहेज कर, मैंने तुम्हारे दर्द भी रखे सहेज कर, तुमसे तो मेरा खत भी संभाला नहीं गया। तो मैं सबसे पहले आवाज़ देता हूँ सीमा शर्मा मेरठी जी को। सीमा जी आएं और अपना कलाम पेश करें। शुक्रिया, आदाब करती हूँ सबको और आगरा आकाशवाणी को स्थापना दिवस के मौके पर बहुत बहुत बधाई देती हूँ। अभी आ रही थी तो जाकिर साहब बहुत कोहरा था, 4 मिसरे अभी आते आते हुए, तो मैं उसी से अपने शेरी सफर का आगाज करती हूँ कि कायनात ठिठुरी हुई, ठिठुरी ठिठुरी रात, कायनात ठिठुरी हुई, ठिठुरी ठिठुरी रात, लहू जमा है होठ पर जमी हुई है बात। वाह 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 वाह। लहू जमा है होठ पर जमी हुई है बात, और हिज्र का कोहरा करना दे सर्द मेरे जज्बात। हिज्र का कोहरा करना दे सर्द मेरे जज्बात, हिज्र का कोहरा करना दे सर्द मेरे जज्बात, आ दे लम्स की आँच से शीत लहर को मात, आ दे लम्स की। वाह 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 सीमा जी, आपने तो सर्दी को मात दे दी। वाह वाह। अच्छा, 4 मिसरे तारुफ के देखिए कि मेरी बेलौस मोहब्बत है तारुफ मेरा, मेरी बेलौस मोहब्बत है तारुफ मेरा, शरबती लहजा मेरे प्यार का आईना है। वाह 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 वाह। शरबती लहजा मेरे प्यार का आईना है, शरबती लहजा मेरे प्यार का आईना है, और ताब सूरज सी कशिश चांद सी लेकिन सीमा, ताब सूरज सी कशिश चांद सी लेकिन सीमा, मेरा चेहरा मेरे किरदार का आईना है। वाह वाह वाह। मेरा चेहरा मेरे किरदार का आईना। बहुत खूब, बहुत खूब। वाह वाह वाह। बहुत बहुत शुक्रिया। एक गजल के कुछ शेर देखें। अता करें। कि वस्ल की एक उम्मीद ने मेरी ख्वाब तुम्हारा देखा था, वस्ल की एक उम्मीद ने मेरी ख्वाब तुम्हारा देखा था, काली शब के सहराओं में एक सितारा देखा था। वाह 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 वाह। काली शब की सहराओं में एक सितारा देखा। बहुत शुक्रिया। काली शब के सहराओं में एक सितारा देखा था। और शेर देखे कि सर्द रात
अब तक फूलों को गले लगाकर रोती है। सर्द रात अब तक फूलों को गले लगाकर रोती है। सर्द रात अब तक फूलों को गले लगाकर रोती है, जिसने जून के जैसा तपता प्यार हमारा देखा था। वाह 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 वाह। जिसने जून के जैसा तपता प्यार हमारा देखा था। और एक शेर देखिए कुछ अलग अंदाज में हुआ कि देख के मुझको बंद की आंखें, देख के मुझको बंद की आंखें, मन में मांगी दुआ कोई, उसने मेरी नो के पलक से टूटता तारा देखा था। वाह 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 वाह। नो के पलक से। बहुत शुक्रिया। उसने मेरी नो के पलक से टूटता तारा देखा था, और लौट लौट के आया मेरे पास वो लहरों की सूरत। लौट लौट के आया मेरे पास वो लहरों की सूरत, उसने मेरे प्यार में जैसे कोई किनारा देखा था। वाह वाह वाह। उसने मेरे प्यार में जैसे कोई किनारा देखा था। काली शब के सहराओं में एक सितारा देखा था। और वक्ते का शेर समात फरमाए कि कैसे कह दूं उसको मुझसे प्यार नहीं है अब सीमा, कैसे कह दूं उसको मुझसे प्यार नहीं है अब सीमा, उसने जाते जाते मुड़कर मुझे दोबारा देखा था। बहुत शुक्रिया। फिर कैसे कह दूं उसको मुझसे प्यार नहीं है अब सीमा, उसने जाते जाते मुड़कर मुझे दोबारा देखा था। काली शब के सहराओं में एक सितारा देखा था। क्या कहने। बहुत शुक्रिया। एक गजल के कुछ शेर और देख लें कि दिल मेरा उसको सदा देता रहा, दिल मेरा उसको सदा देता रहा, दिल मेरा उसको सदा देता रहा, जहन उसको भूलने का मशवरा देता रहा, जहन उसको भूलने का मशवरा देता रहा। दिल मेरा उसको सदा देता रहा, जहन उसको भूलने का मशवरा देता रहा। और शेर देखे कि सफेद दिल पर मैंने लफ्जों में उतारा था जिसे, सफेद दिल पर मैंने लफ्जों में उतारा था जिसे, वो मेरे अस्तित्व को बस हाशिया देता रहा। बहुत शुक्रिया। वो मेरे अस्तित्व को बस हाशिया देता रहा, और यादों के पिंजरे में करके बंद चिड़िया की तरह, यादों के पिंजरे में करके बंद चिड़िया की तरह था कोई सयाद जो मुझको सजा देता रहा। था कोई सयाद जो मुझको सजा देता रहा। और शेर देखे कि जिंदगी भर अपनी सूरत से रहा ना आशना, जिंदगी भर अपनी सूरत से रहा ना आशना, और वो तोहफे में सबको आईना देता रहा। वाह वाह वाह। क्या कहने। बहुत शुक्रिया। और वो तोहफे में सबको आईना देता रहा, जिंदगी भर अपनी सूरत से रहा ना आशना, और वो तोहफे में सबको आईना देता रहा। और चल दिए तरके ताल्लुक करके जब महफिल से हम, चल दिए तरके ताल्लुक करके जब महफिल से हम, रोकने को वो खुदा का वास्ता देता रहा। वाह वाह वाह। बेहद शुक्रिया। रोकने को वो खुदा का वास्ता देता रहा। और शेर देखे कि जब कभी शम्सो कमर की बेहिसी जुल्मत बनी, जब कभी शम्सो कमर की बेहिसी जुल्मत बनी, नूर तेरी याद का नन्ना दिया देता रहा, नूर तेरी याद का नन्ना दिया देता रहा। और मक्ते का शेर और देख लें कि कोई माझी के किनारे पर था सीमा मुंतजिर, कोई माझी के किनारे पर था सीमा मुंतजिर, यूं सफीने को समुंदर रास्ता देता रहा, यूं सफीने को समुंदर रास्ता देता रहा, वो मेरे अस्तित्व को बस हाशिया देता रहा, वो मेरे अस्तित्व को बस हाशिया देता रहा। और 4 मिसरे और देखें कि छुप छुपा कर एहतियातन दिल में गम रखे गए, छुप छुपाकर एहतियातन दिल में गम रखे गए, इसलिए रखने थे जितने उससे कम रखे गए। बहुत शुक्रिया कि छुप छुपाकर एहतियातन दिल में गम रखे गए, इसलिए रखने थे जितने उससे कम रखे गए। क्या कहने। और खुद को तुलवाते रहे फूलों में सीमा लोग कुछ, खुद को तुलवाते रहे फूलों में सीमा लोग कुछ, था हमें जब तोलना
कांटों पे हम रखे गए। वाह वाह वाह, क्या कहने क्या कहने था हमें जब तोलना, क्या कांटों कहने? पे हम रखे गए, इसलिए रखने थे जितने उससे कम रखे गए क्या जी। कहने, बहुत उम्दा शेर। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी खूबसूरत अशार की खूबसूरत शायरा सीमा शर्मा मेरठी जी। अब मैं दावत सुखन देता हूँ बहुत ही सीनियर शायर जिनका अंदाज आपको रिवायत की याद दिलाएगा। मेरी मुराद लईक अहमद लईक अकबर आबादी साहब से है कि वो आएँ और अपना कलाम पेश करें। लईक साहब। सबसे पहले आकाशवाणी आगरा को बधाई देता हूँ इस स्थापना दिवस के मौके पर इस खूबसूरत प्रोग्राम को मुनक़िद करने के लिए। 4 मिसरे पेश कर रहा हूँ, समाअत फरमाएं। अता करें। अभी तो मुआफ़िक़ हवा चल रही है। वाह वाह, अभी तो मुवाफिक हवा चल रही है। अभी तो मुआफ़िक़ हवा चल रही है, कटौती में गंगा तबीयत हरी है। वाह वाह वाह। अभी तो मुआफ़िक़ सजर तूने सारे समरदार बेचे। शजर तूने सारे समरदार बेचे। वाह वाह। इरशाद। शजर तूने सारे समरदार बेचे, बता तेरे जैसा निकम्मा कोई है। बता तेरे जैसा निकम्मा कोई है। ये गजल के कुछ शेर और समाअत फरमाएं। खुदा का फजल है, कहाँ कुछ कमी है। खुदा का फजल है, कहाँ कुछ कमी है। खुदा का फजल है, कहाँ कुछ कमी है, मगर उसकी अपनों से कब कब बनी है। खुदा का फजल है, कहाँ कुछ कमी है, मगर उसकी अपनों से कब कब बनी है। खुदा का फजल है। उसने मतलब और समाअत फरमाएं। अता करें। बहुत खूबसूरत शगुफ्ता कली है। बहुत खूबसूरत शगुफ्ता कली है। क्या मिसरा है। वाह वाह। बहुत खूबसूरत शगुफ्ता कली है, मगर उसकी खुशबू कहीं जा बसी है। मगर उसकी खुशबू कहीं जा बसी है। खूबसूरत बहुत दूर की बात। बहुत सुंदर। वाह 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 वाह। शगुफ्ता कली है, मगर उसकी खुशबू कहीं जा बसी है। बहुत खूबसूरत। वाह। शेर समाअत फरमाएं। अता करें। अता करें। वो जिसके लिए गुल मचलता है तन्हा, वो जिसके लिए गुल मचलता है तन्हा, वो जिसके लिए गुल मचलता है तन्हा, कहीं अजनबी तू वही तो नहीं। अरे वाह वाह वाह, क्या कहने। वाह वाह वाह, बहुत खूब बहुत खूब। अरे वाह वाह, बहुत खूब लेख साहब। मचलता है तन्हा, कहीं अजनबी तू नहीं है का जवाब नहीं। वही तो नहीं है। एकदम रिवायती अंदाज का इश्क है। खूबसूरत इनायत। बहुत बेतकल्लुफ
शेर समात फरमाए। अता करें। बहुत बेतकल्लुफ फजा है चमन की। बहुत बेतकल्लुफ फजा है चमन की। जी, बहुत बेतकल्लुफ फजा है चमन की। बहुत बेतकल्लुफ फजा है चमन की। तो फिर तितली घुट घुट के क्यों जी रही। अरे वाह 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 वाह, अरे वाह वाह वाह, क्या कहने घुट घुट के जी रही है। वाह वाह वाह, क्यों जी रही। फजा है चमन की। तो फिर तितली घुट घुट के क्यों जी रही। क्या कहने वाह वाह, बहुत वाह लाइक साहब, वाह 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 वाह। अभी और पानी, मुहावरों का इस्तेमाल किया है मैंने। जी जी, अता करें। लगेगा जड़ों में। अरे वाह, अभी और पानी लगेगा जड़ों में। ये मिट्टी की खुशबू आई। अभी और पानी लगेगा जड़ों में। पानी लगेगा जड़ों में। हथेली पे सरसों कहाँ कब जमी। अरे वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। पानी मुहावरों से ऐसा शेर बन सकता है लाइक साहब। लगेगा वाह वाह, क्या कहने, क्या कहने। में हथेली पे सरसों कहाँ कब जमी है। बहुत खूबसूरत। वाह, शेर देखिएगा। वो मिलता है अक्सर। आप शायरी में क्या नहीं कह सकते। जी, अता करें, अता करें, अता करें। वो मिलता है अक्सर मुझे तीरगी में। 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 वो जुगनू है उसकी तो फितरत यही है। उसकी तो फितरत यही है। क्या कहने, क्या कहने। वाह 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 वाह, अरे वाह वाह। वो मिलता है अक्सर मुझे तीरगी में। वो जुगनू है उसकी तो फितरत यही। क्या मुनफरिद शेर है लाइक साहब। वाह 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 वाह, क्या कहने है अक्सर। एक बड़ा खूबसूरत शेर है नौजवान टीनेजर्स के हवाले से, नौजवानों के हवाले से। जी। कबूतर तेरा खत लिए फिर रहा है। कबूतर तेरा खत लिए फिर रहा है। क्या बात है, क्या मिसरा कह दिया, क्या मिसरा कह दिया लाइक साहब। कबूतर तेरा खत लिए फिर रहा है। कबूतर तेरा खत लिए फिर रहा है। कबूतर तेरा खत लिए फिर रहा है। डियर तेरी खुशबू कहाँ जा बसी है। कबूतर तेरा खत क्या बात है, डियर लिए फिर रहा है। डियर तेरी खुशबू कहाँ जा बसी है। कहाँ जा बसी है। कबूतर तेरा खत। अरे वाह 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 वाह। आखिरी शेर है गजल का। अता करें, अता करें। जी। इनायत। नजर से मुखातिब किए जा रहे हो। क्या बात है, क्या बात है। नजर से मुखातिब किए जा रहे हो। किए जा रहे हो। नजर से मुखातिब किए जा रहे हो।
ज़बां भी तो खोलो, ज़बां रब ने दी है, नजर से मुखातिब। ये जिद्दत की बात भी, वाह वाह लेक साहब। नजर से मुखातिब किए जा रहे हो, ज़बां भी तो खोलो, रब ने दी है, ज़बां रब ने दी है, नजर से मुखातिब। मतलब इश कर रहा हूँ, लाइक इतनी जल्दी खिला फूल कैसे। अरे वाह वाह, लाइक इतनी जल्दी खिला फूल कैसे। बहुत अच्छा ताज्जुब की बात है। वाह, लाइक इतनी जल्दी खिला फूल कैसे। लाजवाब। लाइक इतनी जल्दी, लाइक इतनी जल्दी खिला फूल कैसे, नई पौध आंगन में कल ही लगी। अरे वाह 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 वाह, चमत्कार हो गया, मौजूदा हो गया। अरे वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। खिला फूल कैसे, क्या कहने लाइक साहब। नई पौध आंगन में कल ही लगी है, बहुत खूबसूरत शगुफ्ता कली है, मगर उसकी खुशबू कहीं जा बसी। कहीं जा बसी है, मगर उसकी खुशबू कहीं जा बसी है। क्या कहने लाइक साहब। तो ये थे जनाब लाइक अकबर आबादी साहब। मैं उन्हीं के शेर से उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि कितने हैं जहाँ से पार ये पहले शुमार हो, कितने हैं जहाँ से पार ये पहले शुमार हो, फिर वो चलाएं तीर नज़र गिन के वार हो। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब लाइक साहब, आपने समा बांध दिया। आपको बहुत बहुत मुबारक इतने खूबसूरत अशार के लिए। तो हाजरीन, बुझते हुए चराग हैं बेशक ज़रूर हम, बुझते हुए चराग हैं बेशक ज़रूर हम, तारीकियों को खौफ भी लेकिन हमी से है। मैं दावत कलाम देना चाहूँगा प्रोफेसर मोहम्मद हुसैन साहब को, खूबसूरत अशार के बहुत बेहतरीन इंसान और बहुत खूबसूरत शायर प्रोफेसर मोहम्मद हुसैन साहब। बहुत बहुत शुक्रिया जाकिर भाई। बगैर किसी तमहीद के यहाँ से अपनी बात शुरू करता हूँ कि जब पपीहे की कूक होती है, जब पपीहे की कूक होती है, दिल में मीठी सी हूक होती है। अरे वाह वाह वाह, दिल में मीठी सी हूक होती है। और रोज चलता हूँ मैं संभल के मगर, रोज चलता हूँ मैं संभल के मगर, एक नई रोज चूक होती है। वाह वाह वाह, एक नई रोज चूक होती है। और ये शेर बतौर खास के दीनों ईमान को भी खा जाए, दीनों ईमान को भी खा जाए, दीनों ईमान को भी खा जाए, इतनी गुस्ताख भूख होती है। अरे वाह वाह, इतनी गुस्ताख भूख होती है। दीनों ईमान को भी खा जाए, इतनी गुस्ताख भूख होती है। और आखिरी शेर के कर नहीं पाती रंजो दर्द बयां, कर नहीं पाती रंजो दर्द बयां, मुफलिसी कितनी मूक होती है। मुफलिसी कितनी मूक होती है। और एक मतला और दो तीन शेर समाप्त फरमा लें कि ये एक दुश्वारी आगे आ रही है, ये दुश्वारी आगे आ रही है, ये एक दुश्वारी आगे आ रही है, मेरी बेदारी आगे आ रही है। वाह वाह वाह, मेरी बेदारी आगे आ रही है। ये एक दुश्वारी आगे आ रही है, मेरी बेदारी आगे आ रही है। और कबीले में ही रहना चाहता था, क्या बात है, कबीले में ही रहना चाहता था। तेरी सरदारी आगे आ रही है, वाह वाह वाह, तेरी सरदारी आगे आ रही है। क्या बात है, क्या बात है, तेरी सरदारी कबीले में ही रहना चाहता था, की बात है, तेरी सरदारी आगे आ रही है। और मेरा ईमान बिक जाता कभी का, मेरा ईमान बिक जाता कभी का, मगर खुददारी आगे आ रही है, मगर खुददारी आगे आ रही है। और मरीज इश्क जीना चाहता है, मरीज इश्क जीना चाहता है, मरीज इश्क जीना चाहता है,
मगर बीमारी आगे आ रही है, मगर बीमारी आगे आ रही है, क्या करे वो, वाह 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 वाह। मगर बीमारी आगे आ रही है। और आखिरी शेर इसमें कि तड़पता देखकर खुश होने वाले, तड़पता देखकर खुश होने वाले, तेरी भी बारी आगे आ रही है, तेरी भी बारी आगे, तड़पता देखकर खुश होने वाले, अरे वाह वाह वाह, तेरी भी बारी आगे आ रही है। अरे वाह वाह। और मैं अब आपके सामने इस खूबसूरत मुशायरे की शानदार निजामत कर रहे हमारे नौफिल आर्या साहब से उनके इन चंद मिसरों के साथ दावत कलाम दूं कि आंखों से बरसात हुई है, आंखों से बरसात हुई है, अंदर कोई बात हुई है, ऐ सूरज तू देर से आना, ऐ सूरज तू देर से आना, मुश्किल से तो रात हुई है। जनाब नौफिल आर्या से गुजारिश के वो अपना कलाम पेश करें। बहुत बहुत शुक्रिया हुसैन साहब। एक मतला चंद अशार पेश करता हूँ पहले। इनायत। मतला है कि नो के खंजर देखता हूँ, नो के खंजर देखता हूँ, नो के खंजर देखता हूँ, रक़्से महशर देखता हूँ, नो के खंजर देखता हूँ, रक़्से महशर देखता हूँ, और चांद तुमको कैसे कह दूं, चांद तुमको कैसे कह दूं, उसको बंजर देखता हूँ, और चांद तुमको कैसे देखूं, कैसे कह दूं, और उसको बंजर देखता हूँ, और दूर तक कोई नहीं है, दूर तक कोई नहीं है, दूर तक कोई नहीं है, रुख बदल कर देखता हूँ, और दूर तक कोई नहीं है, रुख बदल कर देखता हूँ, और इसमें लाखों गुल छुपे हैं, इसमें लाखों गुल छुपे हैं, इसमें लाखों गुल छुपे हैं, बीज बोकर देखता हूँ, बीज बोकर देखता हूँ, और आसमां से मैं जमी को, आसमां से मैं जमी को जैसे कंकर देखता हूँ, अन्नों के खंजर देखता हूँ। और इस गजल का एक और शेर कि मुझको गर्दिश की खबर क्या, मुझको गर्दिश की खबर क्या, मुझको गर्दिश की खबर क्या, मैं तो महवर देखता हूँ, वाह वाह, और मुझको गर्दिश की खबर क्या, मैं तो महवर देखता हूँ, और चांद तुमको कैसे कह दूं, उसको बंजर देखता हूँ। एक गजल के चंद अशार तरन्नुम में समात फरमाए। जी जी इनायत। मतलब हाजिर है। कोई बुत शहर में मसीहा हुआ है, कोई बुत शहर में मसीहा हुआ है, मेरी संग तराशी का चर्चा हुआ है, मेरी संग तराशी का चर्चा हुआ है, कोई बुत शहर में। और शेर मुलाजा करें जी इरशाद। कोई हर्फ शिकवा जुबां पर नहीं है, ज़बां पर नहीं है, कोई हर्फ शिकवा, कोई हर्फ शिकवा जुबां पर नहीं है, यही अपने कातिल से सौदा हुआ है, यही अपने कातिल से सौदा हुआ है, अपने कातिल से कोई हर्फ शिकवा सौदा हुआ है, मेरी संग तराशी का चर्चा हुआ है, कोई बुत शहर में। और शेर हाजिर करता हूँ जी इरशाद। रहूं मुझे तरिब तो उसे लुत्फ आए,
रहूं मुज़तरिब तो रहूं मुज़तरिब तो उसे लुत्फ आए, बिना बात मुझसे वो रूठा हुआ है, बिना बात मुझसे वो रूठा हुआ है, मेरी संग तराशी का चर्चा हुआ है, कोई बुत शहर में। खुदा उसको रखे हमेशा सलामत, हमेशा सलामत। खुदा उसको रखे, खुदा उसको रखे हमेशा सलामत, मेरा ना सही पर किसी का हुआ है, मेरा ना सही पर किसी का हुआ है, मेरी संग तराशी का चर्चा हुआ है, कोई बुत शहर में। और गजल का आखिरी शेर, उसके बाद मक्ता। इरशाद। मैं अब हाल दिल का सुनाऊं तो कैसे, मैं अब हाल दिल का, मैं अब हाल दिल का सुनाऊं तो कैसे, यकीन किसको होगा के ऐसा हुआ है, यकीन किसको होगा कि ऐसा हुआ है, मेरी संग तराशी का चर्चा हुआ है, कोई बुत शहर में। जी मैं मक्ता पेश करता हूँ। इनायत। तिलिस्मी है नौफिल समुंदर की फितरत, तिलिस्मी है नौफिल समुंदर की फितरत, तिलिस्मी है नौफिल, तिलिस्मी है नौफिल समुंदर की फितरत, डुबो देगा तुझको वो ठहरा हुआ है, डुबो देगा तुझको वो ठहरा हुआ है, मेरी संग तराशी का चर्चा हुआ है, कोई बुत शहर में मसीहा हुआ है। जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो हाजरीन, आज आकाशवाणी आगरा के स्थापना दिवस के मौके पर इस बज़्म सुखन में आप सुनने वालों की बहुत बहुत शिरकत रही और हम आपका दिल से शुक्रिया कहते हैं। आज की बज़्म में शामिल थीं सीमा शर्मा मेरठी जी, लईक अहमद लईक अकबर आबादी जी, प्रोफेसर मोहम्मद हुसैन और मैं आपका दोस्त नौफिल आर्या। अब हम सबको इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी लोग हमारे आग्रह पर यहाँ पधारे, आप सबका शुक्रिया।
मैं सर से आग्रह ये करूंगा कि वो हमारे विशिष्ट अतिथियों को धन्यवाद ज्ञापित करें और प्रेरणा के 2 शब्द जरूर हम सबके लिए कहें। सर, स्वागत। स्टूडियो में आमंत्रित विशिष्ट अतिथिगण और साथी, मैं प्रोफेशन से तो एक इंजीनियर हूँ, लेकिन मेरा सौभाग्य है कि मैं आकाशवाणी के 37वें स्थापना दिवस पर यहाँ उपस्थित हूँ और आप जैसे इतने ज्ञानी लोगों का आचमन मुझे प्राप्त हुआ, तो मैं उसका आभार व्यक्त करता हूँ। कहते हैं जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, तो वो चीज़ मुझे सुनने को मिली और देखने को मिली। मैं अपना आभार व्यक्त करता हूँ। पुनः सभी का आभार और धन्यवाद।